हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया, क्या प्रोसीजर था, क्या इन कैथोड रेज की आपकी प्रॉपर्टीज थी, सारा का सारा डिस्कशन करेंगे आज। देखो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? सर जे जे थॉमसन। सर जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। कोई पूछे तो कब किया? 1890 में सर जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। कब किया? 1890 में किया। कैसे किया? तो चलो प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें फाइंड आउट करने के लिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई कैसे। ठीक, इसके पीछे की एक स्टोरी है जो कभी आपको क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे देखो हार्ड ग्लास ट्यूब ली हुई है एक। क्या ली हुई है? हार्ड ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब है। हार्ड ग्लास वो होता है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है, इजीली टूटता नहीं है। ठीक है, वो हार्ड ग्लास ट्यूब है। यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है? हम इजीली जितना जितना इसके अंदर प्रेशर हम चाहें उतना प्रेशर हम जनरेट कर सकें। तो हमें लो प्रेशर की जरूरत थी। जैसे आप लोगों ने एक बलून देखा होगा। बलून क्या होता है? हाई प्रेशर होता है उसके अंदर, बाहर लो प्रेशर होता है। जैसे आप उसको छोड़ते हैं एयर बाहर की तरफ आउट हो जाती है। मतलब कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर है वो फ्लो करती है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने वाला था। इस ट्यूब के अंदर हमें लो प्रेशर चाहिए। इस ट्यूब के अंदर हमें कैसा प्रेशर चाहिए? लो प्रेशर चाहिए, ताकि यहां से कुछ भी बाहर आपका ना जा सके। जो भी रहे आपका इसके अंदर रहे। ठीक है, अगर बाहर हाई प्रेशर हुआ अंदर लो प्रेशर हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर आपका लो प्रेशर हो गया अंदर हाई प्रेशर तो हाई टू लो जो यहाँ पे जो गैस हम फील करेंगे वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने देना था। यहाँ पे उसके बाद हमने एक लगा लिया हाई वोल्टेज सोर्स। ये जो वी देख रहे हैं ये वोल्ट सोर्स है। पोटेंशियल डिफरेंस 9th का टॉपिक नहीं है, 10th का टॉपिक है, तो अभी नहीं बताऊंगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप इतना समझ लो, एक बैटरी लगी हुई है जिसके पास हाई वोल्टेज है। हाई कितने? आपके लगभग 10,000 टू 20,000 वोल्ट है। ठीक है, इतने ज्यादा वोल्ट है। वैक्यूम पंप का काम समझ में आ गया। हार्ड ग्लास ट्यूब क्यों समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए, एक ये इलेक्ट्रोड है दूसरा ये इलेक्ट्रोड है। ये एल्यूमिनियम की दो प्लेट हो सकती हैं, आपकी आयरन की दो प्लेट हो सकती है, जो भी एक मेटल हो। तो मेटल की एक दो प्लेट है और यहाँ पे एक है आपका नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। ये वाला देखो नेगेटिव है और ये वाला कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव वाले टर्मिनल को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है बच्चों? कैथोड। कैथोड कहा जाता है। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को क्या कहा जाता है? एनोड। क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। तो ये कैथोड हो गया और वो एनोड हो गया। ठीक है, अब कैथोड कैथोड और एनोड समझ में आए। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इस बैटरी को कनेक्ट किया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स को कनेक्ट किया, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करवाई। जब वोल्टेज जनरेट करवाई तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आई, और वोल्टेज आने के बाद में ये जो कैथोड है इससे कुछ पार्टिकल्स जनरेट हुए, यहाँ से कुछ रेज जनरेट हुई, यहाँ से कुछ आपकी रेज निकल के गई, कुछ पार्टिकल्स निकल के गए। ठीक है, जिनको बोला गया, क्या बोला गया? क्या बोला गया? कैथोड रेज। क्योंकि ये किससे जनरेट हुई थी? कैथोड से जनरेट हुई थी, इसलिए इनको क्या बोला गया? कैथोड रेज बोला गया। ठीक है, कैथोड से कुछ रेज जनरेट हुई, उनको कैथोड रेज बोला गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों, इनके ऊपर चार्ज कैसा था? नेगेटिव। अब ये समझना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। लेकिन ये बात तो पहले तो नहीं पता थी ना, ये तो पता लगाना था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है या फिर इन पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, समझते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी थी कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कि हमेशा ये आपके कौन से लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करते हैं। यहाँ से चलते 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 बिल्कुल सीधे यहाँ से जाएंगी जनरेट होकर के, और किसके ऊपर टकरा जाएंगी? एनोड के ऊपर। कैथोड से एनोड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, इनकी दूसरी प्रॉपर्टी की तो बात करें तो यहाँ पे दे प्रोड्यूस इन्फ्लुरेंस। इन्फ्लुरेंस का मतलब होता है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का मतलब होता है चमक। चमक का मतलब होता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस क्रिएट करती है। कब? जब यहाँ से रेज जाएंगी और यहाँ दूसरा जो पार्ट है आपका ग्लास ट्यूब का, इसके ऊपर जब ये टकराएंगी तो यहाँ पे ये
ब्राइटनेस क्रिएट करेंगी। क्या क्रिएट करेंगी? ब्राइटनेस क्रिएट करेंगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो दे पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी लाइक ए मटेरियल। देखो यहाँ पे ये आपका एक कैथोड है, ठीक, कैथोड से जब ये रेज आगे की तरफ चलेंगी, इनके पास में मास है, मास का मतलब समझ रहे हो ना, वेट है इनके पास में। वैसे मास और वेट अलग अलग चीजें हैं, 9 के चैप्टर में पता चलेगा आपको क्यों है। ठीक है, यहाँ जो इनके पास में मास है कुछ न कुछ अपना, अब कोई भी मैटर होता है उसके पास मास होता है, ठीक है, जो वॉल्यूम क्रिएट करता है उसके पास में मास होता है, ठीक, ऐसे तो मास किसी के पास होगा नहीं। तो यहाँ पे इनके पास ये कह सकते हो आप कि ये कैथोड से निकले हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके पास में क्या है? मास है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, अब 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई चीज मोशन करती है तो उसके लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है? काइनेटिक एनर्जी जिम्मेदार है। तो इनके पास में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल है इनकी मोशन के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है दे गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या किया जे थॉमसन ने? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या होना चाहिए? इनके ऊपर चार्ज, अब तो आपको पता है कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले टर्मिनल से आई है, तो ये क्या होती है कि जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं तो ये अट्रैक्ट होती है यहाँ पे, और जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं तो ये रिपेल होती है, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जब लगाएंगे, एक मैग्नेट यहाँ पे रख के देखेंगे तो उससे भी ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। आप लोग 6th-7th क्लास में पढ़ चुके हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ चुके हो आप। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक इफेक्ट से भी ये डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आया कि इलेक्ट्रॉन मास रेशियो इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन मास रेशियो क्या है? जो यहाँ पे ये जो आपकी रेज जा रही है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनको बाद में आगे चल के बोला गया इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पता चल गया था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। पहले इनका नाम क्या था? कैथोड रेज। क्या नाम था इनका? कैथोड रेज नाम था, लेकिन बाद में इनको क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन नेम दिया गया। चार्ज इनके ऊपर कैसा था? नेगेटिव। ये पता लगाया गया कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड को रख के आपका मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके पता लगा लिया गया कैसा चार्ज है इनके ऊपर। और लास्टली जो थॉमसन थे उन्होंने प्रूव कर दिया कि इस डिब्बे के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम कैसा भी गैस डाल दें, किसी भी तरह की गैस को अप्लाई कर दे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज रेशियो है, इलेक्ट्रॉन और मास का जो रेशियो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। आगे आप पढ़ोगे जब प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और जो मास रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन डाली, चेंज हो गया, और अगर दूसरी गैस आर्गन डाल दी फिर से चेंज हो गया, हीलियम डाल दी फिर से चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो मास का रेशियो है वो हमेशा सेम था। अब भी इनका इतना ही मास है, बाद में कोई दूसरी गैस डाल देंगे तब भी इनका इतना ही मास होगा। कितना मास? 9.108 × 10⁻28 ग्राम। ये मास है। ये मास है किसका? यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स का या फिर कैथोड रेज का। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो उसका चार्ज कितना है? 1.6021 × 10⁻19, और C का मतलब होता है कूलाम। ये यूनिट है चार्ज की, कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे। तो ये कूलाम है, ये इसका क्या हो गया? चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया? मास हो गया। और किसी भी गैस को इसके अंदर फिल कर दो, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज मास रेशियो है ये हमेशा सेम था। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की। कैसे डिस्कवर हुआ? पता चल गया, हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वोल्टेज को अप्लाई किया तो कैथोड रेज निकली, ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर गई। ये आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही थी। आगे जाकर के इन्होंने इंफ्लुएंस क्रिएट किया, यहाँ पे एक चमक क्रिएट की, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस क्रिएट करी। ठीक है, तो पता चल गया इनके पास में कुछ न कुछ लाइट एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी इनके पास में थी, और इनके चार्ज का जब परीक्षण किया गया, इनको पता लगाया गया तो पता चला इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और बाद में इसको नेम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देख ली हैं, आप लोगों ने डिस्कवरी है वो देख ली है। अब इसका जो नेक्स्ट
आपका जो टॉपिक है, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है, जो भी आएगा वो नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। बार बार इस वीडियो को देखो जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है? ओके।